बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चे, आज हम जा रहे हैं फोर्थ स्टैंडर्ड की ईवीएस पढ़ने। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास फोर्थ ईवीएस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस। इसके बाद डिफेंस ऑफिसर वहीदा। डिफेंस ऑफिसर वहीदा के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं कि ये किस किस्म की बेटी थी और इसकी कामयाबी क्या थी और इसने क्या क्या मकाम जो है वो छुए थे। तो प्यारे बच्चों, आप सफ़ा नंबर 1 to 4 निकालिए और ईवीएस फोर्थ की, और मेरे साथ आप मैं पढ़ता जाऊंगा, आप गौर से इसको सुनेंगे और बाद में इसका रिवीजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ्स एनीवेयर? आपने कभी कहीं ना कहीं इसके फोटोग्राफ्स देखे होंगे। शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा। ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा है, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी के अंदर क्या है? डॉक्टर। ये क्या है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर जो है, ये है वहीदा, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। लेफ्टिनेंट कमांडर, इसका नाम है वहीदा। क्या नाम है? शाबाश बच्चों, इसका नाम है वहीदा प्रिसम। तो प्यारे बच्चों, ये नेवी में थी, इंडियन आर्मी के किसमें थी? नेवी में थी, इंडियन नेवी के अंदर थी। तो ये क्या थी? ये एक डॉक्टर थी। क्या थी? ये डॉक्टर थी। तो शी इज वन ऑफ द फ्यू वुमेन्स हु हैज वर्कड ऑन ए नेवल शिप। यानी कि नेवल शिप के अंदर जो नेवल शिप थी उसके अंदर वाहिद एक वुमेन थी, एक औरत थी जो काम कर रही थी। कुछ चंद औरतों में से एक औरत जो काम कर रही थी। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड परेड। क्या लीड कर रही थी? परेड लीड कर रही थी। फर्स्ट वुमेन थी जो परेड लीड कर रही थी। और दिस इज considered to be a very big honor in the armed force. this is considered, ये गौर करने की बात है, to be a very big honors, यानी ये बड़ी फख्र की बात है, बड़े ऑनर की बात है इन द आर्म फोर्स के अंदर कि एक लड़की वहीदा है जो काम कर रही थी। वो स्पेशली स्पोक टू वहीदा। हमने खास तौर पर वहीदा के साथ बात की। फॉर दिस बुक, इस किताब के अंदर जो बात है वो उसका पूरा हवाला दिया है, क्या बात हुई है। लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक। चलो हम पढ़ते हैं कि हमने उससे क्या बात की। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के तहत क्या है, जिस क्वेश्चन के तहत हम ये सब पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वहीदा टेल अस। उसने हमसे क्या कहा? समथिंग्स, कुछ ना कुछ। वहीदा ने हमसे कुछ ना कुछ कहा। किसके बारे में? अबाउट योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बारे में
एंड किसके बारे में? स्कूल के बारे में। इस पर हमारे वहीदा के साथ बात हुई। जब वो बच्ची थी उसके बारे में बात हुई है कि वहीदा टेल अस, वहीदा ने हमसे कहा समथिंग, कुछ चीजें अबाउट मुतल्लिक योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। तो वहीदा, अब वहीदा से हम पूछे, वहीदा ने क्या कहा? आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल, आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी। अब वहीदा ने कहा कि मैं एक छोटे बहुत छोटे गांव से आई थी जिसका नाम थाना मंडी था। दिस इज ए रजौरी डिस्ट्रिक्ट, दिस इज इन ए रजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम रजौरी है, और रजौरी के अंदर ये जगह है जिसका नाम थाना मंडी है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, मैंने कहाँ की स्कूलिंग की? गवर्नमेंट अदारे के अंदर। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीज इन माई स्कूल, ज़्यादातर जो लड़कियां थी वो क्या करती थी? पढ़ती थी। कहाँ पर? इसी गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें मैं पढ़ती थी, ठीक है ना, इस गांव में, इन माई स्कूल, और उसी स्कूल में जिसमें मैं पढ़ती थी। हाउएवर few of them ever thought of what, उनमें से कुछ के जो ख्यालात थे वो क्या थे? they would do after finishing school, और वो जो उनके ख्यालात थे उन्होंने वो किए अपने स्कूलिंग के बाद। I always wanted to become someone special and move forward in life, मैं भी चाहती थी to become someone, कुछ करना स्पेशल, खास, एंड मोर फॉरवर्ड, और ज्यादा आगे जाकर इन लाइफ, अपनी जिंदगी में। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज एंड वांटेड टू कंप्लीट द 10th क्लासेस। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी इन हायर स्टडीज, यानी कि आला तालीम के लिए, एंड वांटेड, और चाहती थी, टू कंप्लीट, मुकम्मल करना, द 10th क्लास, अपनी 10th क्लास, मैट्रिक क्लास। इन माई एरिया, यानी मेरे एरिया में, मेरे इलाके में, इट वाज न्यू थिंग्स टू दैट टाइम्स, उस वक्त एक नई चीज़ थी, उस वक्त एक नई चीज़ थी। क्या थी? माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, मेरी माँ और बाप क्या उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी, मुश्किलात जो थी वो फेस की थी। बिकॉज ऑफ दिस, इसी लिहाज से, वी इवन हैड टू मूव, हम वहां से क्या करना चाहते थे? मूव करना चाहते थे, आउट, बाहर, ऑफ आवर विलेज, अपने गांव से। वी डिडंट वांट टू लीव, लेकिन मैं तब भी वहां यही चाहती थी रहना, विद माई ग्रैंड मदर, अपने क्या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपनी दादी के साथ, इन रजौरी के अंदर। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर, मैंने क्या की? अपनी 12th क्लास वहीं ही पास की। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, वहीदा टेल अस, उसने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया है अपने बचपन से, है उस स्कूलिंग के दौरान, और वो ख्यालात जो था वो हमने पढ़ा। तो अब दूसरी बात जो आ जाती है, सो यू ऑलवेज ब्रॉट डेफिनेटली राइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, है यानी कि तुम हर वो चीज़ है हमेशा के लिए, यानी आपने पास्ट से, अपने जो माजी है, माजी से लेकर जब आते हो हैं तो आप हासिल भी कर लेते। विदा इवन व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब मैं बहुत नौजवान थी, आई वांटेड टू डू, मैं चाहती थी करना, समथिंग, कुछ ना कुछ डिफरेंट, मुख्तलिफ। आई वाज वेरी फाउंड ऑफ राइडिंग ए मोटरसाइकिल, है तो मैं मोटरसाइकिल भी राइडिंग जाने उसमें चलाती थी। वी आर 3 सिस्टर, हम 3 बहनें थी। माई फादर वांटेड, मेरा बाप चाहता था, वन ऑफ अस टू बिकम ए डॉक्टर, हम में से एक क्या बन जाए? डॉक्टर बन जाए, हम में से एक डॉक्टर बन जाए, तीनों में से, एंड वन ऑफ टीचर, और एक उस्ताद बन जाए। ही वांटेड, वो चाहता था, द थर्ड डॉटर, तीसरी जो लड़की है, तीसरी जो बेटी है, टू बिकम ए लॉयर, एक क्या बने? लॉयर कहते हैं,
यानी कि वकील बने, और ज्वाइन द पुलिस फोर्स, या पुलिस फोर्स में क्या को ज्वाइन करें। आई हैव बिकम ए डॉक्टर, मैं क्या हुई, एक डॉक्टर हुई इन द इंडियन नेवी में। एंड माई सिस्टर इज जम्मू पुलिस फोर्स, और मेरी बहन जो है वो पुलिस फोर्स में कहाँ पर है, जम्मू में है। तो प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चन के बारे में आज हमने पढ़ा। तो कल हम पढ़ेंगे हाउ डिड यू बिकम ए डॉक्टर, है डॉक्टर कैसे बने तुम, हैं। और फिर अगला हमारा जो दूसरा इसका टॉपिक क्वेश्चन होगा, हाउ डिड यू वांट इनटू डिफेंस, कैसे तुम चाहती थी डिफेंस फोर्स के अंदर। डिड यू आर फैमिली स्टॉप यू, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें वहाँ पर रोकना चाहती थी। तो प्यारे बच्चों, ये है चैप्टर नंबर 15, ये चैप्टर नंबर है 15। कौन सा चैप्टर नंबर 15। ईवीएस का 15 चैप्टर नंबर है। तो इसको आप गौर से पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर इसको पढ़ा देता हूँ, तो आप इसको घर में रिवीजन करेंगे। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ्स एनीवेयर, शी इज लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा Pearson, doctor in the Navy, Indian Navy. She is one of the few women who had worked on a naval ship. She is the first woman to lead a parade. This is considered to be a very big honor in the armed force. We especially speaks to Veda for this book. Let us read what we speak. Question है, Vahida, tell us some things about your childhood and school. Vahida, I come from a very small village called Thana Mandi. This is a Rajouri district of Jammu and Kashmir. I did my schooling from government school. Most of the girls from the village studies in my school. However, few of them ever thought of what they would be after finishing school. I always wanted to become someone special and more forward in my life. I was very interested in higher studies and wanted to complete the 10th class. In my area, it was new thing. At that time, my mother and my father had to face many problems because of this. We even had to move out of the village, our village. We then want to live with my grandmother in Rajouri. I did my 12th class from there. Question है, so you always wrote definitely writes from the beginning, Vahida. Even when I was very young, I wanted to do something different. I was very fond of riding a motorcycle. We are three sisters. My father wanted one of us to become a doctor and one of teacher. Uh, he wanted the third daughter to become a lawyer or join the policeman or join the police force. I have become a doctor in the Indian Navy, and my sister is in Jammu Police Force. So होप आपको समझ आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छी तरह पढ़कर इसको 2-3 तालीमें देना और अच्छी तरह इसको याद करना। अगर कहीं भी आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी आई, किसी किस्म की फ़र्क फेर लगा, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं बिला किसी जाहिर। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, तो किसी भी मेरे स्टाफ के किसी भी टीचर को आप कॉल कर सकते हैं, और मेरे समेत। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर में पढ़ते रहिएगा। आपके जो T2 एग्ज़ाम्स हैं वो जल्दी आने वाले हैं, तो खूब मेहनत कीजिएगा ताकि आपका साल जो है वो बच जाए। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू।